दर्पण नहीं है पास, सामान्य ज्ञान दर्पण कौन लोग सब लोग पढ़िए। डायरेक्ट हीट में यही होता है कि जिनको मर्जी याद है, जिनको मर्जी नहीं याद है। ऑप्शन चाहिए सब कुछ के लिए, हो जाएगा, सब हो जाएगा। लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? टमाटर और मांस दोनों देता है, ठीक है। आगे बताना है, फ्री थ्रो शब्द का संबंध किस खेल से? फ्री थ्रो बास्केटबॉल हो जाएगा, सही है। आगे बताना है, आयरन शब्द का संबंध गोल्फ से हो जाएगा, सही है। आगे बताना, अनुजा ठाकुर कौन से खेल के खिलाड़ी थे? अनुजा ठाकुर, ये बिलियर्ड्स से हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताना है आपको, पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से? बिलियर्ड्स से हो जाएगा, सही है। आगे बताना है, बैल बारकर कप जो है किस खेल में दिया जाता है? बैल बारकर कप जो है ये मुक्केबाजी में दिया जाता है, ठीक है। आगे बताना, जयंत तालुकदार किस खेल के खिलाड़ी है? जयंत तालुकदार जो है किस खेल के खिलाड़ी है? तीरंदाजी हो जाएंगे। बेस्ट स्ट्रोक शब्द का संबंध किस खेल से? तैराकी से। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से, और फ्री स्टाइल का संबंध तैराकी से। ये तीनों तैराकी हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है, सबसे पुराना फल कौन सा है? खजूर हो जाएगा, सही है। आगे बताना, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, और प्रति हेक्टेयर में बोले तो पंजाब हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना, गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? 42 होता है। मानव में बताइएगा 46, ठीक है। बंदर में बताइएगा, बंदर में 42 ही होता है, ठीक है। आगे बताना, चिंपांजी में कितना होता है? 48 होता है, ठीक है। आगे बताना है आपको, नारियल का वनस्पतिक नाम क्या है? कोकस न्यूसीफेरा। नारियल का साइंटिफिक नाम क्या हो जाएगा? कोकस न्यूसीफेरा हो जाएगा नारियल का, ठीक है। आगे आपको बताना है, धान की दलिया किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़। बांस के उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? दूसरा स्थान है, ठीक है। आगे आपको बताना है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता बसी हुई है? मिस्र की सभ्यता। बताए, पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? मानववाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानववाद हो जाएगा, सही। आगे बताना, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। आधुनिक फ्रांस के निर्माता के लिए माना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। आगे बताना, कौन सी रेखा जो है विषुवत रेखा के समानांतर स्थित है? अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी, सही है। आगे बताना, कर्क रेखा जो है, हाँ, कर्क रेखा से कुल कितना देश गुजरता है? 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। विषुवत रेखा से कितना देश गुजरता है? 13 और 13 मकर रेखा से 10 हो जाएगा, यानी ऊपर 18, ठीक है, बीच में आइएगा 13 और सब नीचे आइएगा 10, यानी कि रीजनिंग का सीरीज की तरफ एक क्रम में लेके चलिएगा। 18, 13, 10, पहले 5 घटा फिर 3 घटा, यानी 18 ऊपर में 18। देखते होंगे मैथ में जो उत्तर में सबसे ज्यादा सर्वाधिक देश स्थित है, बीच में आते थोड़ा सा कम होता है, और साउथ में आते हैं तो थोड़ा और कम होता है, यानी दक्षिण में और देशों की संख्या कम हो जाती है। तो ऊपर सबसे अधिक यानी 18, बीच में आए तो 13 और सबसे नीचे आए तो 10, यानी ऊपर में क्या होता है मैथ में? नॉर्थ में कौन सा रेखा? कर्क रेखा। बीच में कौन सा? विषुवत रेखा, और नीचे दक्षिण में मकर रेखा। यानी कर्क रेखा से कुल 18 देश, विषुवत रेखा से 10 देश, और मकर रेखा से 13, नहीं, विषुवत रेखा से 13 देश और मकर रेखा से 10, ठीक है। आगे बताना, हाँ, विषम संख्या घटते जा रहा है। आगे बताना, अल्लाह रखा खान जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित? तबला से हो जाएगा, सही। बताइए, इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। और यूरोपीय स्पेस एजेंसी का स्थापना कब हुआ था? ESRO की बात कर रहे हैं, 5 साल पहले 64 में हुआ था। ESRO का स्थापना कब हो जाएगा? 1964 में हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया
किया गया था? कोलकाता में ही किया गया था, कोलकाता में ही स्थापित किया गया था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान में किया गया था। तो पहला कंप्यूटर का उपयोग जो है स्थापित किया गया था। आगे बताना है आपको, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? एरर होता है। बग एक प्रकार का एरर होता है, किसी प्रोग्राम का बग जो है एरर होता है। आगे बताना, रोलिंग प्लान को भारत में लागू करने का श्रेय किसे जाता है? डीटी लकड़ावाला को जाता है। रोलिंग प्लान को भारत में लागू करने का श्रेय जो है किसे जाता है? डीटी लकड़ावाला को जाता है। ठीक है, लकड़ावाला समिति था ये। आगे बताना है, विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश कौन सा देश? भारत हो जाएगा, सही है। आगे बताना, चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम। मनरम कहा जाता। चोल काल में जो है सर्वोच्च न्यायालय को क्या बोला जाता था? मनरम बोला जाता। सही। आगे बताना, गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या है? संस्कृत हो जाएगी। गुप्त शासक की राज दरबारी भाषा संस्कृत। गुप्त काल में बताया भू राजस्व का दर कितना था? 1/6 था। सही है। आगे आपको बताना है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ठीक है, उज्जैन का था। सही है। आगे आपको बताना, किस सातवाहन सम्राट ने गाथा सप्तशती नामक रचना की है? तो गाथा सप्तशती का रचना किसके द्वारा? हाल के द्वारा किया गया था। सही। आगे बताना, एहोल का लाडखा मंदिर किस देवता को समर्पित है? एहोल का लाडखा मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है। आगे बताना, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? पंजाब के खोखर के विरुद्ध था मोहम्मद गौरी का। ठीक। मोहम्मद गौरी का मृत्यु कब हो गया था? 1206 में ना। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुआ है 15 मार्च 1206 को हुआ है। और इसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत का स्थापना कर दिया गया था। आगे आपको बताना है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? शमसी ने संसबनी वंश का शासक था। और शमसी वंश की बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान का देता है शमसी वंश का। ठीक है, संसबनी वंश सही होगा। आगे आपको बताना है, किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर के काल को कहा जाता है। ठीक है। आगे बताना, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? सर आयरकुट कर रहा था। सही। वांडीवास की लड़ाई हुआ कब था? 1760 में हुआ था। ठीक है। इससे 1 साल पहले कौन सी लड़ाई हुई थी? बेदरा की लड़ाई किसके किसके मध्य हुआ था? डच और अंग्रेज। इसमें कौन पराजित हुआ था? डच पराजित हुआ था। सही है। आगे बताना, भारत में पहली बार जो है मुद्रण मशीन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था। सही है। आगे बताना, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा दिया गया था। सही। आगे बताना, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है, अब मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसने कहा था? सरोजिनी नायडू। सही है। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहकर किसने संबोधित किया था? सरोजिनी नायडू ने की थी। आगे आपको बताना, 1906 के कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? बीबी नौरोजी के द्वारा किया गया था। सही है। आगे बताना, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। किसके संबंधित, किस आंदोलन से संबंधित था ये? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। और ठीक है। आगे आपको बताना, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1940। 17 अक्टूबर 1940। 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, जिसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरा सत्याग्रही डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू वही हुए। और तीसरे सत्याग्रही की बात करते ब्रह्म दत्त गुप्त नहीं, ब्रह्म गुप्त अलग है। ठीक है, ध्यान रखिए। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। सही। आगे आपको बताना है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? दूसरा में। सही बताया। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक के लेखक CR दास, चित्तरंजन दास। देश बंधु के रूप में किन्हें जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। दीन बंधु के रूप में CF एंड्रयूज को जाना जाता है। सही। आगे बताना, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया था? 1932 में। कब किया गया था? 1932 में इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में किया गया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की बात करते हैं 1932। ठीक है। आगे आपको बताना है, कैलिफोर्निया में जो 1907 में जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना तारकनाथ दास के द्वारा 1907 में कहां में? कैलिफोर्निया में की गई थी। आगे आपको बताना है,
भारतीय स्वतंत्रता में जो है रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में मतलब जारी किया गया था? यानी रजवाड़ों को जो है इसका यानी रजवाड़ों की स्वतंत्रता या समावेश संबंधित जो है बात जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन हो जाएगा, और जो कब हुआ था 1939 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये त्रिपुरी पड़ता कहाँ है? त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, और हरिपुरा जो एक साल पहले 38 में मिला वो गुजरात में पड़ता है। दोनों को एक साथ ध्यान रखिएगा, हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में, और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, रहेगा सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद शेष समय के लिए किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है अध्यक्षता किया गया था शेष समय के लिए। आगे आपको बताना है कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभाव, यानी यही हुआ त्रिपुरी अधिवेशन के अंतर्गत जो है देश की भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की जो है स्वतंत्रता या का समावेश प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो हरिपुरा ने त्रिपुरी अधिवेशन में घोषित किया गया। आगे आपको बताना कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी के द्वारा किसके द्वारा बनाया गया था? ये मदन मोहन मालवीय और MS अने के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? MS अने के द्वारा। आइए बताना भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949। ये सब क्वेश्चन का जवाब दीजिए ना। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार, यानी नहीं बोलिएगा ना तो नींद आने लग जाएगा, जान लीजिए। हम बोल रहे हैं फिर भी नींद आ जाती है। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करिए, अगर जानते हैं तो बोलने का, थोड़ा कम साउंड में है लेकिन बोलिए जरूर। ठीक है, आगे आपको बताना है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। बढ़कर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, आगे आपको बताया दादर और नागर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश था? तो ये पुर्तगाली के उपनिवेश था। सही है। आगे बताना है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। सही है। आगे बताना सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किस आर्टिकल के तहत? 148 के तहत की जाती है। और बताइए कैग का जो है कर्तव्य किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? 149 के अंतर्गत होता है। और बताएगा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है। और इसे काम करने की स्वतंत्रता जो है किस आर्टिकल के तहत है? 150 में। ठीक है, और रिपोर्ट की बात करते हैं 151, यानी 4 आर्टिकल है, 48, 49, 50, 51, चारों को ध्यान में रखना है। कैग की बात करते हैं 148 आर्टिकल के तहत कैग होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के जो है सार्वजनिक धन का जो है संरक्षक किसे माना जाता है? कैग को ही माना जाता है। और कैग का कर्तव्य जो है वो 149 के तहत, काम करने की स्वतंत्रता 150 के तहत, और रिपोर्ट की बात करते हैं 151 के तहत हो जाएगी। आगे आपको बताना भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को? भाग 3 को कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा। आगे बताना राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? कैबिनेट मंत्रिमंडल करता है। और राष्ट्रपति का अभिभाषण किस आर्टिकल के तहत करता है? अभिभाषण 85 की 87 राष्ट्रपति का अभिभाषण 87 होगा। 85 में बुलाना तो वो 85 है ना। लोकसभा का सत्रावसान करना, या फिर जो है संसद के 2 अधिवेशनों के बीच यानी मैक्सिमम 6 महीने का गेप जो है, ये सभी 85 के आर्टिकल 85 तक। राष्ट्रपति का अभिभाषण 87 सही होगा। ठीक है, आगे आपको बताना है प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। यानी पहले कौन व्यक्ति हो जाएंगे जो त्याग पत्र दिए थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, और मोरारजी देसाई बताइएगा किस पार्टी के थे? जनता पार्टी के थे। और पहली बार जो है गैर कांग्रेसी सरकार का स्थापना कब हुआ था? 1977 में। और कौन बने थे? मोरारजी देसाई बने थे। आगे बताना है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। देखा इसके प्रथम जो है विपक्षी दल के नेता कौन थे? राष्ट्रपति में दूसरे स्थान पे कौन आए थे? गलत है, कोई बूढ़ा करके है, फिरोज शाह मेहता। लगातार खड़ा हुए थे, उसके बाद बंदे करा दिया गया। देखिए नाम अभी याद नहीं आ रहा, फिर बाद में अपने आप आएगा। ठीक है, 4-5 मिनट खड़ा हुए। हाँ नहीं, वो बहुत बढ़िया नाम है। और केटी शाह थे शायद एक बार चेक कर लीजिए। तो कोई बात नहीं, कर रहे एक आदमी कर।
भूल जाते, बार बार सोचते हैं, रेगुलर दिखता नहीं। अभी क्वेश्चन पूछने से पहले माइंड में रहता है गायब। याद करिए, हम कई बार बताए भी हैं, कोई साह करके ही है। कितना नंबर हाईएस्ट गया आज? नहीं दिखता है। कॉपी किनके पास से लिख रहे हैं सर? हो गया, देखो क्वेश्चन रिपीट करवाए हैं आज, देखा था आप लोग को प्रमाण देते हैं। देखिएगा एक बात को ध्यान से सुनिएगा। आज सभी लोग तो लगभग बैच आ रहे थे ना वहाँ, ठीक है, और ये क्वेश्चन मात्र 2 महीना पहले का WTN का था। फिर भी देखिए हाईएस्ट कितना नंबर आया है, 149 नंबर आया है। इसका मतलब क्या है समझ रहे हैं? मतलब आप लोग को ट्रायल ही करके ये दे रहे थे कि आप लोग जो चीजों को पढ़े हैं पहले, जो गलत उस समय हुआ था वो गलत आज भी, क्या बनाने के बाद नहीं लग रहा था कि पढ़े हुए हैं? लग रहा था, फिर नंबर क्यों नहीं आया ये बताइए। बस एक ही चीज स्पष्ट होती है, रिवीजन कोई लोग नहीं करते। क्या 75% तो 70% वैसे भी लगभग लोग को याद रह ही जाता है। 5% बढ़ा तो कुछ थोड़ी बढ़ा। थोड़ा सा कोशिश किया जाए, रिवीजन पे विशेष करके फोकस करिए। कॉपी तैयार करते हैं सभी लोग कि नहीं करते हैं? कोई नहीं कर रहा है ना? कौन कौन करते हैं अपने मन से बताइए। तो आज का जो प्रॉब्लम है, जो गलत हो गया या फिर तुक्का में सही हो गया, उसको हम कॉपी में नोट करें या डायरी में नोट करें। आज से कितने लोग करते हैं? 3-4 लोग को दरोगा बनना है। सो पहले कहिए, थोड़ा सा सोचिए, इस बात पे मंथन करिए। 3-4 लोग को तो नहीं ना बनना है, सभी लोग को बनना है। थोड़ा सा कुछ आप एक बार पढ़िएगा, हो सकता है सेट बनाने में लग जाता है, इजी है, या फिर बात आंसर जब मिलाएंगे ना सब क्वेश्चन आपको आसानी लगने लग जाएगा। फिर जब दोबारा वही सब क्वेश्चन दिखेगा ना, तो फिर उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन होगा। ये सबसे बचने के लिए हम बार बार बोलते हैं रिवीजन क्या कीजिए, क्या कीजिए। आज से कॉपी हर मंथ के लास्ट में, सोच लीजिए इस मंथ में 30 तारीख को कॉपी चेक करेंगे हम। आज से डे बाय डे करके मेंशन होना चाहिए सीधा सीधा ऊपर में कि प्रॉब्लम्स ऑफ द डे। आज का डेट डाल दीजिएगा, इतना तारीख का जो प्रॉब्लम है, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, जो भी हो सभी का कॉपी तैयार होना चाहिए सभी लोग के साथ। ऐसे आप लोग नहीं मानिएगा। हम चाहते हैं कि आप लोग पढ़े और आप लोग चाहते हैं कि पढ़वे नहीं करें। सभी लोग कॉपी तैयार आज से कीजिएगा, समझे? यही है, देखिए ना रिवीजन हम बताते हैं ना। फर्स्ट डे जो यहाँ टेस्ट लिया है ना, उस टेस्ट को अगर फिर से लेंगे ना, फिर भी 150 नहीं पार करिएगा आप लोग। इसका मतलब समझ रहे हैं? तो बीच में हम वैसे भी बोले हैं ना कि बार बार रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। मंथ के लास्ट में फिर टेस्ट भी होगी आप लोग का। इस मंथ में जितना टेस्ट दिए हैं वो सभी क्वेश्चन सभी लोग सही से रखते जा रहे हैं ना। रिवीजन भी अच्छा से करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1900, देखिए 1900 विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार आयोजित की करने की बात करें 1974 हो जाएगा। 5 जून 1973 को पर्यावरण दिवस मनाने के रूप में घोषणा किया गया था, और पहला साल बोले तो 1974 हो जाएगा, ठीक है। कहीं 73 भी देता है, 74 क्या? हाँ 73-74 दोनों देता है, उसको लेके चलिएगा। आगे होता है विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस देश ने मनाया? स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम की राजधानी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम हो जाएगा, ठीक है। स्टॉकहोम में मनाया गया था और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। आगे बताना आपको, यानी पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस देश में मनाया गया था? स्वीडन में मनाया गया था। आगे बताना प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया था? 1992। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 हो जाएगा। और हाथी को विरासत पशु के रूप में कब दर्जा मिला है? हाथी को विरासत पशु के रूप में हम कितनी बार बताए हैं? हाथी को भारत का जो है विरासत पशु के रूप में दर्जा कब मिला है? 2010 में मिला है ना, ठीक है। बताए थे आप लोग को। राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा को कब मिला है? 2008 में। जलीय जीव के रूप में डॉल्फिन को कब मिला है? 2009 में। और हाथी को विरासत पशु के रूप में 2010 में। यानी 8, 9, 10 तीनों ध्यान रखना है। 8 में गंगा को राष्ट्रीय नदी, 9 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में, और 10 में हाथी को विरासत पशु के रूप में दर्जा दिया गया।
आगे आपको बताना है काटा जो ना एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध किससे यानी तजाब की रक्षा से संबंधित हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है निक्स ओलंपस जो है किस पर्वत का यानी किस ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत जो है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत जो है कहाँ स्थित है, मंगल पर। मंगल चंद्रमा पे कौन एकमात्र उपग्रह कौन सा है, लिबर्टी पर्वत कहाँ हो जाएगा, चंद्रमा पे। आगे आपको बताना है क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती है, गार्ड ओजोन कहलाती, सही है। आगे आपको बताना एल्मिस्ट्री ज्वालामुखी किस देश में, एल्मिस्ट्री पेरू में ना, और पेरू की राजधानी लीमा, ठीक है लीमा। आगे बताना उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें जो है किस दिशा में बहती है, उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें जो है किस दिशा में बहती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, सीधा हाँ उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन भूल गए ना आप क्या लिखना चाहे सो, हम जहाँ देख रहे हैं ना पेरू की राजधानी लीमा, यही लिखना चाह रहे थे ना। उससे पहले बोले थे आपको, जो बोले थे एल्मिस्ट्री ज्वालामुखी किस देश में, तो ये हो जाएगी पेरू में, ठीक है। देखिए होता क्या है, पहले आप आंसर लिख लेंगे फिर माइंड में सोचेंगे, क्वेश्चन आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसा होगा जब आंसर क्वेश्चन लिखना शुरू करिएगा तब तक आंसर खत्म है, ठीक है। चलिए आगे पूछ भी लेना चाहिए अगर छूटता है तो ऐसे, ठीक है। क्यूराइल द्वीपों को लेकर विवाद जो है किन किन देशों के मध्य स्थित है, रूस और जापान। क्यूराइल द्वीप को लेकर किसके मध्य है, रूस और जापान के मध्य हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है वेनिसिंग ओशन यानी छिपता हुआ महासागर के रूप में किसे जानते हैं, तो आर्कटिक महासागर को जानते हैं ना, क्योंकि आर्कटिक महासागर क्या होता है, घूम रहा है, घूमते घूमते बर्फ में जो है छुप रहा है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, छिपता हुआ महासागर यानी वेनिसिंग ओशन के रूप में जाना जाता है, ओशन के रूप में। आगे बताना है बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर कौन अलग करता है, किल नहर के बारे में बताया कब, के से किल नहर, यू से उत्तरी सागर, बी से बाल्टिक सागर, ठीक है। यानी उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन अलग करता है, किल नहर। आगे बताना लक्षद्वीप समूह किन 3 सागरों से घिरा हुआ है, अरब सागर से ना, तीनों और अरब सागर से घिरा हुआ लक्षद्वीप समूह। आगे बताना है किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेटा चोटी स्थित है, तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाएगी, दोदा बेटा। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन होगी, दोदा बेटा। और दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, दक्षिणी भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी तो दोदा बेटा ही होगा ना। और सर्वोच्च चोटी की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, अनायमुदी हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई 2695। और अगर नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2637, 261137 होता है। 26 से 11 बात करें, गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, गुजरात में 26 को और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, वही 26 से 11 को जोड़ते हैं 2637 हो जाता है। किसकी चोटी है, दोदा बेटा की ऊंचाई है 261137, यानी कहने का 2637, ठीक है। और 2611 वाला कोई मामला भी है, मुंबई वाला नहीं है, ताज होटल पे जो हार्ट अटैक जो हुआ था 26/11 ही था, ठीक है। मूवी भी आया हुआ 26/11, हाँ कसाब से संबंधित जो था, अजमल कसाब देगा। राजस्थान में लोकसभा सीट की संख्या 25, सही है। 25, 10, 200 ध्यान रखिएगा, लोकसभा 25, राज्यसभा 10 और जो विधानसभा 200 हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट संख्या बताइएगा, 400 बोलते हैं, लोकसभा पूछते हैं, लोकसभा 403 हो, हम पूछे लोकसभा विधानसभा काहे बोलेंगे, लोकसभा 80, राज्यसभा 31 और विधानसभा 403 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट की संख्या होती है 42, राज्यसभा 16 और विधानसभा 294 हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए आगे आपको बताना है रंजीत सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है, रावी नदी पर स्थित। महाराणा प्रताप सागर बांध, चंबल नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। आगे बताना आपको इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। मेरा पूछने का भी यही रीजन था, इंदिरा सागर बांध जो है किस पे हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। यानी जितना सागर वाला है सब चंबल चंबल पढ़ते रहते हैं, ठीक, इसलिए चंबल में ये भी चला जाता है, क्या नहीं, इंदिरा गांधी नहर बोले तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये सतलज नदी पर है। अभी इंदिरा सागर बांध पूछे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर, और इंदिरा सागर बांध जो है ये हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पर। इंदिरा
ठीक तो है, नर्मदा नदी सही है, जो मध्य प्रदेश में है। आगे आपको बताना, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल से विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे, सही है। आगे बताना, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पीएन भगवती हो जाएंगे, सही है। आगे बताना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री देशांतर रेखा से, सही है। आगे बताना, सर्किलिक रेखा कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में स्थित है, सही है। आगे बताना, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। किनकी स्मृति मनाते हैं? रामानुजम की स्मृति में मनाते हैं, ठीक है। आगे आपको बताना, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत कहाँ स्थित है? मंगल पर है, सही है। आगे आपको बताना, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों की अध्ययन एंथोलॉजी, और फूलों की खेती क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। और फलों की खेती क्या कहलाता है? फलों की खेती पूछ रहे हैं, फलों की खेती बागवानी का होता है, हॉर्टिकल्चर। फलों की खेती उसी के अंतर्गत आ जाएगा, बागवानी में ही आ जाएगा, ठीक है। हाँ, हॉर्टिकल्चर का। और फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी कहलाएगा, सही है। आगे आपको बताना, गौतम बुद्ध की माँ जो है महामाया का संबंध किस वंश से? गोलिया वंश से था, सही है। बताइए, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किस नहीं किस में किया जाता था? तो ये है सात्रामणि युग में। किस में हो जाएगा? सात्रामणि यज्ञ में। सात्रामणि यज्ञ होता था, उसमें जो है वैदिक काल में सूरा का प्रयोग करते थे। आगे बताना, वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये मैत्रेय के द्वारा किया गया था। मैत्रेय वंश के शासक थे भट्टारक, ठीक है। भट्टारक के द्वारा, मैत्रेय वंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक थे, जिनके द्वारा जो किस विद्यालय का? वल्लभी विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। आगे बताना आपको, किस सातवाहन वंश के राजा का नाम सांची स्तूप में प्रवेश द्वारों पर अंकित है? किस सातवाहन वंश के राजा का नाम जो है सांची स्तूप में अंकित है, यानी प्रवेश द्वार पे? तो ग्वासवीपुत्र सतकर्णी हो जाए, यानी सतकर्णी प्रथम का जो है नाम जो है अंकित है कहाँ पे? बोलिए। सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर अंकित है। आगे बताना, मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण भारत पे कब था? 712। कहाँ में आक्रमण किया था? सिंध पर किया था। जो वहाँ के शासक कौन थे? ताहिर शासक था वहाँ का, ठीक है। आगे आपको बताना, कि सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच जो है उसकी इजाजत के बिना दावतों त्योहार मनाने पर रोक लगा दी थी? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे, सही आंसर। किस सल्तनत कालीन राजा ने जो है अपने अमीरों के बीच उसकी इजाजत के बिना दावतों या फिर त्योहार मनाने पर रोक लगाया था? ये था अलाउद्दीन खिलजी एक। आगे बताना, फिरदौस मजिल किस मुगल राजा को कहा जाता है? फिरदौस मजिल किस मुगल राजा को कहा जाता है? फिरदौस मंजिल जो है किस राजा कहा जाता है? तो शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय ही था ना। और प्लासी की लड़ाई के समय आलमगीर द्वितीय हो जाएगा, प्लासी की लड़ाई के समय, ठीक है। आगे बताना, किस ब्रिटिश अधिनियम ने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? तो व्यापार का विशेषाधिकार दे दिया था चार्टर एक्ट 1793 के तहत दिया गया था। कब दिया गया था? 1793 के तहत दिया गया था। आगे बताना, राज्य मानव आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य मानव आयोग का स्थापना किसके द्वारा हो जाएगा? राज्यपाल के द्वारा। देखा, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1993 में हुआ था, ठीक है, 1993 में। आगे बताना, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य विधानसभा का प्रावधान जो है आर्टिकल 171 ना, विधानसभा का प्रावधान। अच्छा, विधान परिषद बोले थे ना, सभा बोला गया। विधान परिषद का प्रावधान 171 सही आंसर है, ठीक है। आगे बताना, संविधान के किस संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था? संविधान बताएगा क्या पूछे तभी। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 75वां संविधान संशोधन दिया। 73 होना चाहिए, 73 सही होगा।
आगे बताना आर्टिकल 1, 2, 3 का संबंध किससे है? अध्यादेश किसका अध्यादेश? राष्ट्रपति का अध्यादेश। राज्यपाल अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत? 2, 1, 3 हो जाएगा ना। देखते हैं ये सब गलती कर रहे हैं। 2, 1, 3 यानी 1, 2, 3 ऑर्डर में। ऑर्डर मतलब क्या होता है? आदेश देना यानी अध्यादेश देना, ठीक है। और ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर जब गड़बड़ाएगा तो केंद्र सरकार से नहीं हो पाएगा, कौन देगा? राज्य में राज्यपाल देगा। किसमें देगा? तो 2, 1, 3 में देगा। 213 1, 2, 3 होता है, फिर 2, 1, 3 यानी 213। आप आर्टिकल 312 ना बोले थे? 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं हैं 312 में, ठीक है। 226 बोले थे। 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। आज बताना गांधी जी ने अहमदाबाद में जो है साबरमती आश्रम का स्थापना कब किया था? साबरमती 16 में किए थे, सही है। आगे बताना ढाका में स्थित जो है एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण से? तो मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित है एहसान पैलेस, ठीक है। कहाँ से? ढाका में। तो मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका में। कहाँ कब? तो 1906 में। किसके द्वारा? तो सलीमुल्लाह के द्वारा संस्थापक, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? आगा खान इसके प्रथम अध्यक्ष हुए। आगे आपको बताना है भारत के संविधान की अनुसूची में जो है कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है? यानी नया राज्य बनाने के लिए किस अनुसूची में संशोधित करना अनिवार्य है? तो पहला अनुसूची में ना आप नया राज्य बना लीजिएगा, लेकिन राज्यों को आप किस अनुसूची में रखते हैं? पहले अनुसूची में रखते हैं, तो पहला अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होता है। ठीक करवाइए, तो नीचे देखते हैं। प्रवेश होता है। 2 में क्या हो जाता है? नए राज्यों का प्रवेश होता है। और अनुच्छेद 3 में होता है वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या फिर सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन जो होता है वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत। हाँ, बस यही चीज। बताइएगा।